कैसे आप लोग बेटा? तो हाफ ईयरली, एनुअल दोनों एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उसके असर्शन रीजनिंग के या आप कह सकते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। टॉप 25 क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है बेटा, पहले आप देख रहे हैं असर्शन आएगा, उसके बाद रीजन आपको दिखाई देगा। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर एप्लीकेबल टू ऑल सरफेसेस, just a second, all surfaces and including spherical surfaces। इसका रीजन दिया गया है कि द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। देखो सिंपल सी चीज देखते हैं पहले कि मान लीजिए ये हमारा सरफेस है, ये एक इंसिडेंट रे है जिसको हम आई कहते हैं, इंसिडेंट रे, और ये जो एंगल बनाता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, उसके बाद सरफेस से टकराने के बाद उसी मीडियम में वापस जाएगी तो ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई और इसका एंगल क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और इसके परपेंडिकुलर हम एक नॉर्मल ड्रॉ जब करते हैं तो वो तीनों के तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं, ना कि डिफरेंट प्लेन में। तो ये स्टेटमेंट तो बच्चों बिल्कुल गलत हो गई, बिल्कुल गलत बात हो गई। ठीक है, तो रीजन इसका हो गया गलत। और जब रीजन गलत होता है तो सीधा सीधा आंसर या ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाता है। तो इसका मतलब हमारा असर्शन तो ठीक था लेकिन रीजन गलत है। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। एक स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड है अंदर की तरफ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड, क्लियर, दैट इट फेसेस टुवर्ड द सेंटर ऑफ स्फीयर। सेंटर ऑफ स्फीयर अगर हम पूरा का पूरा इसको बनाए तो सेंटर ऑफ स्फीयर ये क्या, ये होता है सी, सेंटर ऑफ स्फीयर होता है। ठीक है, इट इज कॉल्ड ए कॉनकेव मिरर। बिल्कुल ठीक बात होती है बच्चों। ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होता है उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम क्या कह देते हैं, कॉनकेव मिरर। क्लियर? तो आपका असर्शन तो ठीक है। अब रीजन की बात कर लेते हैं। इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब तो क्या होता है कि मान लीजिए ये हमारा मिरर है और ये हमारा यहाँ पे दिख रहा है तो ये उल्टा दिखाई देगा। जैसे आपको किसमें दिखता है, एम्बुलेंस में दिखाई देता है। एम्बुलेंस में ये वर्ड उल्टा लिखा हुआ लिखा रहता है व्हीकल पे, और जब मिरर में हम उसको देखते हैं तो हमें सीधा दिखाई देता है। उल्टा लिखा हुआ होता है ये एम्बुलेंस और मिरर में ये सीधा दिखाई देता है। तो इसका तो असर्शन भी ठीक है और रीजन भी इसका ठीक है। तो दोनों बातें जब सही होती है तो ऑप्शन क्या आ जाता है, हाँ। लेकिन दोनों बातें तो ठीक है, क्या पर ये क्या इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? नहीं, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। तो आर एंड ए आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है बच्चों? तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कॉन्वेक्स लेंसेज आर ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग। कॉन्वेक्स को कन्वर्जिंग कहते हैं, यस। कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग लेंस होता है। रीजन, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जेस लाइट रे टुवर्ड्स प्रिंसिपल एक्सिस। बिल्कुल, प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ लाइट रेज को कन्वर्ज कर देते हैं। कैसे कर देते हैं, ये मान लीजिए हमारा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, और जो लाइट रेज आएंगी उनको सबको एक जगह इकट्ठा कर देगा, कन्वर्ज कर देगा प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग। ठीक है, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस पे ये इकट्ठी हो जाएंगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, कि असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है हमारे असर्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम slows down and bends away from the normal। bends away from the normal नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होता है कि जब रेयर से, ये मान लीजिए दो मीडियम है हमारे पास, एक है हमारा व्हाट यू से एयर है, एक मीडियम हमारा एयर हो गया, दूसरा ग्लास हो गया। एयर से एयर और ग्लास,
तो एयर क्या है, रेयर मीडियम है, ग्लास क्या है, डेंसर मीडियम है। तो ये अगर एक नॉर्मल हम ड्रॉ करते हैं तो इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्लियर है? तो हमारा ये असर्शन फॉल्स हो गया। असर्शन फॉल्स हो जाता है तो आपको कोई कुछ सोचने की जरूरत नहीं होती, एक ही ऑप्शन होता है उस केस में, ऑप्शन डी आंसर होता है। आप उस पर सीधा क्लिक कर दें। दूसरा आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, दूसरा आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, वैसे ही ये स्टेटमेंट सही है, ट्रू है। स्पीड ऑफ लाइट हायर होती है रेयर मीडियम में एज कम्पेयर टू डेंसर मीडियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट। पांचवा क्वेश्चन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट होती है? होती है क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? एन इज इक्वल टू सी अपॉन वी। ये मीटर पर सेकंड, ये भी मीटर पर सेकंड, तो क्या हुआ, कोई यूनिट नहीं हुई। बात ठीक है, असर्शन ठीक है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज, बिल्कुल। तो A and R both are true and R is the correct explanation of A। तो फिफ्थ का भी आंसर क्या हो गया हमारा, A हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय कॉनकेव, ध्यान से देखना, कॉनकेव मिरर की बात हो रही है, कॉनकेव मिरर की बात हो रही है, कॉनकेव मिरर की बात हो रही है, ठीक है। ये रे ऑफ लाइट है, ये क्या हो गया आपका, F हो गया। An object is placed between pole and focus, object is placed between F and P, ये P है हमारा, ये पोल है, और यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा गया है, ठीक है। वो पॉजिटिव होगा और उसकी वैल्यू मोर देन 1 होगी, ये कह रहा है हमारा। तो अब आपको ये पता है कि इमेज कैसी बनेगी, इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी, तो वर्चुअल इमेज है, ठीक है। तो M कैसा होगा, मैग्निफिकेशन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और लार्ज इमेज है तो ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक। कॉनकेव मिरर मेक्स रियल एंड एनलार्ज इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन P एंड F। तो ये तो फॉल्स हो गया, ये स्टेटमेंट तुम्हारा फॉल्स हो गया। तो A तो सही है लेकिन R फॉल्स है, तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ। आप भी एक बार अपना अपना आंसर बताते रहिए कमेंट सेक्शन में बेटा, क्योंकि आपका स्टडी डेस्टिनेशन बायोनीति RRG आपके लिए हर पॉसिबल वे में आपका टारगेट पूरा करवाने की कोशिश करेगा, ठीक है। आपने जो टारगेट लिया है साइंस में 95 प्लस मार्क्स का, उसके लिए हम हर तरह के क्वेश्चंस, आपका PYQs, आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, वन शॉट, टॉपिक वाइज, सारे के सारा स्टडी मटेरियल प्लेलिस्ट में आपको अवेलेबल है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज टेकन एज नेगेटिव, और उसके लिए पॉजिटिव लेते हैं, किसके लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए पॉजिटिव, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। कॉनकेव मिरर के लिए नेगेटिव और कॉन्वेक्स मिरर के लिए पॉजिटिव होती है ये वैल्यू। ऑल डिस्टेंसेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। अगर आपको कैस्टेरियन साइन कन्वेंशन याद हो तो जितनी भी ऊपर की तरफ होंगी सारी पॉजिटिव, नीचे की तरफ होंगी वो सारी नेगेटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव, राइट साइड में पॉजिटिव, सारी की सारी डिस्टेंसेस प्रिंसिपल एक्सिस से मेजर की जाती है, पोल से, पोल से, ठीक है, पोल से। तो दोनों दोनों बातें ठीक है, और ये इसका कोरिलेशन नहीं है लेकिन दोनों का, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। A ray passing through center of curvature, a ray passing through center of curvature of a concave mirror। पहले हम मिरर बना लेते हैं, ये कॉनकेव मिरर हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, फोकस, ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो क्या कह रहा है कि रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां से पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है लाइट, ठीक है, इज रिफ्लेक्टेड बैक एट द सेम पाथ। बिल्कुल, सी से जाती है तो सी से ही वापस आ जाती है, बिल्कुल सही असर्शन है। रीजन, द इंसिडेंट रे फॉल ऑन द मिरर अलोंग द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये भी ठीक बात है। द इंसिडेंट रे जो ये है हमारी,
fall on the mirror along the normal, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात कर रहे हैं। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। नॉर्मल की वाली बात कैसे है, देखिए ये नॉर्मल होता है, ठीक है। एंगल आई भी 0 और एंगल आर भी 0। नॉर्मल के केस में तो दोनों 0 हो जाएंगे ना, उसी बात के थ्रू वापस आ जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्मूला कनेक्टिंग यू वी एंड आई, sorry F, for a spherical mirror is valid in all situation for all spherical mirrors for all positions of the object। बिल्कुल दोनों, बल्कि कॉनकेव कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए ये जस्टिफाइड होता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए ट्रू होता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर स्ट्रिक्टली वैलिड फॉर द प्लेन सरफेसेस, प्लेन सरफेसेस के लिए नहीं, ये जरूरी नहीं है। तो रीजन आपका गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाता है, आंसर आपका, आंसर क्या हो जाता है, आंसर सी हो जाता है। क्लियर। तो फॉर्मूला क्या है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। मिरर के लिए, लेंस के लिए माइनस हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्चुअल इमेज आर ऑलवेज इरेक्ट, वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज इरेक्ट, बिल्कुल सही बात है। वर्चुअल इमेजेस आर फॉर्म्ड बाय डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग कौन सा होता है, डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है, चलो बताओ। लेकिन ये डाइवर्जिंग की जगह क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंसेज जो होते हैं ना, कन्वर्जिंग, ये जहाँ पे मिल रही होती है, अभी हमने बात करी थी कि ये जो लाइट रेज है यहाँ के प्रिंसिपल एक्सिस पे मिल जाती है, ठीक है ना। तो ये कन्वर्जिंग लेंसेज, तो ये फॉल्स है। तो फिर से आर फॉल्स हो गया हमारा, आर फॉल्स हो गया, तो ऑप्शन क्या होता है, सी ऑप्शन होता है राइट आंसर। 10 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं अभी तक, कोई भी बट है बच्चों फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लो जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम डिटरमिन्स द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, क्या ऐसा होता है, बिल्कुल होता है जी। जो एन है वही तो डिसाइड करता है स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन केरोसिन इज मोर देन इन अल्कोहल। एनसीईआरटी बुक अगर आपने देखी हो तो एनसीईआरटी बुक में टेबल दी हुई है बच्चों, वैल्यूज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस फॉर डिफरेंट मटेरियल्स, ठीक है ना। अल्कोहल के लिए वैल्यू है 1.36, जबकि केरोसिन के लिए वैल्यू है 1.44। तो केरोसिन के लिए ज्यादा है या कम है, एन यहाँ पे 1.44 है स्पीड ऑफ लाइट। बताओ ये कोरिलेशन बताओ, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है ना, तो ये बात हो गई गलत, क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो स्पीड कम हो जाएगी, ठीक। तो इसमें ऑप्शन क्या हो गया आपका, आर ट्रू है लेकिन आर, सॉरी, ए ट्रू है बट ऑल आर फॉल्स है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस, द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, कन्वर्जेंस की डिग्री का मतलब कि भैया यहाँ से आके यहाँ ये इधर से आई, ये मिल गई, ये कन्वर्जेंस हो गया। डाइवर्जेंस क्या, ये आई इधर चलेगी, ये आई ये इधर चलेगी। तो डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज अचीव्ड बाय लेंस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स पावर, बिल्कुल ठीक बात है। द पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, P इज इक्वल टू 1/f होता है, ये रिलेशन आपको पता होगा। पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। क्लियर। तो ये तो ठीक बात है, अब रीजन इसका देख लेते हैं। इफ x इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर देन पावर इज एक्सप्रेस्ड इन डायप्टर्स, यस पावर की यूनिट डायप्टर होती है, तो दोनों सही है लेकिन कोरिलेशन नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज एक्सप्रेस्ड इन एनी मीडियम इज विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बिल्कुल सही बात। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो यही होता है C/V, ठीक है ना, C/V होता है।
Absolute refractive index of ice is more than water. Absolute refractive index of ice. आइस का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n 1.31 होता है, और वाटर का तो आप सबको याद होगा, वाटर का कितना होता है 1.33 यही होता है। एक बार बताओ फटाफट कमेंट सेक्शन में। तो अभी हमने देखा था, अभी हमने क्या देखा था कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये स्टेटमेंट हो गई गलत। तो जब आर गलत हो जाता है तो ऑप्शन हो जाता है हमारा सी राइट आंसर। 50% क्वेश्चन हम कर चुके हैं बच्चों, 13 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एक कॉन्वेक्स लेंस, कैसा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स रियल एंड मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओके, बना सकता है। द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन 2f एंड f इन फ्रंट ऑफ द मिरर, सॉरी लेंस, इन फ्रंट ऑफ द लेंस। ठीक है, तो ये हमारी लाइट रे है, ये f हो गया, ये 2f हो गया। तो कहाँ रखा है, बिटवीन f एंड 2f, तो इट इज प्लेस समवेयर हियर। ठीक है जी, ये लाइट रे आई, ये गई, ये लाइट रे आई, और ये यहाँ पे कन्वर्ज कर गई दोनों पे दोनों। तो इमेज कहाँ बनी, यहाँ पे बनी। ठीक, ये इसको हम स्ट्रेट लेके जाते हैं। ठीक, तो इधर ये भी क्या हो गया, f हो गया, ये 2f हो गया। तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f एंड 2f इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, ठीक, बिल्कुल ठीक, तो ऑप्शन ए भी ठीक। कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज, बताओ कॉन्वेक्स कैसे बनाता है, एनलार्ज बनाता है, डिमिनिश्ड बनाता है, false. A ray of light passing through optical center of a concave lens will emerge without any deviation. ये देख लो आप, हम क्या बताएं, सॉरी, ये एक्चुअली साइज हमने थोड़ा मोटा ले लिया है इसका पेन का, इसलिए डायग्राम सारे के सारे ये ऑप्टिकल सेंटर है वो। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर में से जब पास होगा तो ये इस तरह से बोल रहा है, तो विल इमर्ज विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, ये कह रहा है। ठीक है, बिल्कुल ये बात ठीक है। तो ए जब फॉल्स हो जाता है तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 16, mirror formula is valid in all situation for all spherical mirrors for all positions of the object. Yes. Magnification is expressed ratio of height of the image to height of the object, बिल्कुल ठीक बात है। मैग्निफिकेशन क्या होता है, m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच, या इसको v अपॉन यू से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये हो गया ऑप्शन बी, क्योंकि कोरिलेशन नहीं है दोनों का। क्वेश्चन तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आप कर पाओगे बच्चों, अगर आपने प्रैक्टिस की है तो। कॉन्वेक्स मिरर्स आर कॉमनली यूज्ड एज रियल व्यू मिरर इन व्हीकल्स। यस, convex mirror are preferred because they always gives erect and diminished image. Yes, इसलिए लिखा जाता है ना, ऑब्जेक्ट्स इन मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। तो दोनों सही है और उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है देखो, लार्ज कॉनकेव मिरर आर यूज्ड एज constant are used to concentrate sunlight to produce heat in solar furnace। बिल्कुल, सोलर फर्नेस में कॉनकेव मिरर को यूज किया जाता है। इस तरह से बड़ा सा मिरर, ये सारी की सारी लाइट रेज आ रही है, ये लाइट रे आ रही है, ये लाइट रे आ रही है। ठीक है ना, ये रिफ्लेक्ट हुई, ये रिफ्लेक्ट हुई, ये रिफ्लेक्ट हुई, इस तरह से वो रिफ्लेक्ट होती है। कॉनकेव मिरर यूज किए जाते हैं बड़े बड़े फर्नेसेस में, सोलर फर्नेसेस में। कॉन्वेक्स मिरर यूज है शेविंग मिरर टू सी लार्ज इमेज ऑफ द फेस। नहीं जी बच्चे, ये तो गलत बात है।
तो आर जब गलत होता है तो आपका आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन सी हो जाता है बच्चों मेरे। और फिर हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है द एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस फिर से वही बनाते हैं, ये इंसिडेंट रे है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन की बात हो रही है, रिफ्लेक्शन की बात नहीं हो रही है। when light passes from रेयर टू डेंसर मीडियम, रेयर से डेंसर मीडियम की बात कर रहे हैं, रेयर से डेंसर, क्योंकि इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये हो गया। ठीक, रेयर, ये डेंसर। ठीक, when light enters the denser medium it bends towards the normal, बिल्कुल, causing angle of refraction to be smaller than the angle of incidence। यही तो बात हमने अभी बताई। तो दोनों की दोनों चीजें सही हैं और दोनों उसकी एक्सप्लेनेशन को भी जस्टिफाई करती है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन ए। ठीक, या 2020 पे पहुंच गए हम। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय कॉनकेव मिरर कैन हैव बोथ अ नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइन। मैग्निफिकेशन, यस, नेगेटिव किस केस में होगा? जब रियल बनेगी इमेज, हाँ, और पॉजिटिव कब होगा? जब वर्चुअल होगी। दोनों बन सकती हैं, तो बात तो सही है। उनके मिरर कैन फॉर्म बोथ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, बिल्कुल, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए भी आंसर इसका बिल्कुल सही है। ठीक, 20 क्वेश्चन हो चुके हैं बच्चों, बोलो फटाफट, कोई कंफ्यूजन है तो, कोई बट है तो, कोई किंतु परंतु है तो। बॉटम ऑफ ए टैंक और ए पॉन्ड कंटेनिंग वाटर अपीयर टू बी रेज्ड। हाँ बिल्कुल ऐसा दिखाई देता है, ड्यू टू किसकी वजह से होता है? किसकी वजह से होता है? रिफ्लेक्शन की वजह से? नहीं भैया, रिफ्लेक्शन की वजह से नहीं होता है। आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में, किसकी वजह से होता है? रिफ्लेक्शन की वजह से होता है या किसकी वजह से होता है? तो जब आर फॉल्स हो जाता है तो सीधा हम आंसर सी कर देते हैं, ये तो आपको पता है। लेकिन आप फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ ये क्यों होता है? बॉटम टैंक का या पॉन्ड का रेज्ड अप, उसमें वाटर रेज्ड अप क्यों दिखाई देता है? क्वेश्चन नंबर 22, the object distance from mirror is always taken as negative। yes, object distance, क्योंकि ऑब्जेक्ट किधर होता है? लेफ्ट साइड में होता है ना। ये मिरर है हमारा, ऑब्जेक्ट इधर रखते हैं हम, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेफ्ट साइड में तो हमेशा नेगेटिव ली जाती है। द ऑब्जेक्ट इज प्लेस लेफ्ट टू द मिरर, वही बात कर दी उसने, अकॉर्डिंग टू न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। बिल्कुल, दोनों बातें ठीक, दोनों बातें ठीक, तो ऑप्शन ए बिल्कुल ही ठीक। जब हम दोनों बातों को जस्टिफाई कर पा रहे हैं तो ऑप्शन ए तो जस्टिफाई होगा ही होगा, और ये जस्टिफाई हो जाएगा तो हम पहुंच जाएंगे क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23 क्या कह रहा है? द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट एट द अपोजिट पैरेलल फेसेस ऑफ रेक्टेंगुलर स्लैब इज इक्वल एंड अपोजिट। रेक्टेंगुलर स्लैब है हमारी, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म की बात हो रही है। ठीक है, ये आई अंदर, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे, फिर वह रिफ्रैक्शन, फिर एमरजेंट रे, यही होता है। ठीक है, तो extent of bending of the ray of light at the opposite parallel surface is equal and opposite। बिल्कुल ठीक बात है, जितना यहाँ पे है उतना ही यहाँ पे होता है। रे इमर्जेस पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, पैरेलल टू इंसिडेंट रे, आई और ई पैरेलल होती हैं, बिल्कुल होती हैं, एंड स्लाइटली शिफ्टेड साइडवर्ड इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर स्लाइड स्लैब। बिल्कुल, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका। तो 23 का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी हो गया बच्चों मेरे। क्वेश्चन नंबर 24, लाइट रे इमर्ज पैरेलल टू इंसिडेंट रे, उसी क्वेश्चन को दूसरी तरीके से पूछा गया है। तो अब क्या हो गया? अब इसका रीजन ये सही हो गया, ये इसका एक्सप्लेनेशन ठीक हो गया कि लाइट रे इमर्जेस पैरेलल टू द इंसिडेंट रे एंड स्लाइटली शिफ्टेड साइडवर्ड इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। देखो क्वेश्चन को ध्यान देना, वहां पे बी ऑप्शन आया था क्योंकि हमने जो असर्शन था उसको रीजन बनाया था, रीजन को असर्शन बनाया था। यहाँ पे रीजन क्या है? द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ रे एट द अपोजिट पैरेलल फेसेस ऑफ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब इज इक्वल एंड अपोजिट। तो इसलिए ऑप्शन ए इसका आंसर आया है। ठीक है, तो ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और लास्ट क्वेश्चन है बेटा सेशन के लिए,
इफ लेंस प्रिस्क्राइब्ड बाय ऑप्टिशियन हैज पावर इक्वल टू 2D प्लस 2D है, 2 डायोप्टर की उसने कहा है कि भाई आपको स्पेक्टेकल्स यूज करने पड़ेंगे, तो लेंस कौन सा है? प्लस 2D के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं बताओ? प्लस 2D का मतलब कॉन्वेक्स लेंस, बिल्कुल ठीक बात, एकदम सही। कॉनकेव लेंस है नेगेटिव पावर, सॉरी कॉनकेव लेंस है नेगेटिव पावर, बिल्कुल ठीक बात है। दोनों अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन दोनों के बीच में कोरिलेशन नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। तो ये आपके टॉप 25 क्वेश्चन थे बच्चों। अभी भी कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो बच्चों, कमेंट में पूछ लो। अगर चैनल पर नए हो तो बायोनिधि आरआरजे को तुरंत सब्सक्राइब करो। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर विद योर फ्रेंड्स। सबके एग्जाम्स हैं, सबको बेनिफिट मिलना चाहिए फ्री एजुकेशन का। और सेशन की पीडीएफ बच्चों कहाँ मिलेगी? हमेशा की तरह सेशन की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते। ठीक है, कीप स्टडिंग, गुड लक, सी यू सून।